अब हम लोग देखने जा रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा सनडायल धूप घड़ी। इसका एक्यूरेसी अप टू 2 सेकंड्स और छोटा वाला से ज़्यादा बड़ा है, बिकॉज इसमें स्पेस ज़्यादा है तो इसमें फंक्शंस भी ज़्यादा कर पाएगा, डिवाइड भी ज़्यादा कर पाएगा। और ये वाला इतना बड़ा यंत्र है, इसको चंद्र महल से भी दिखाया जा सकता है, इसको हवा महल से भी दिखाए थे। एक मज़े की बात यह है कि महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड ने एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी सिर्फ एक नहीं बनाया था, 5 बनाए थे। यहाँ पर राम यंत्र बी है, 2 है, एक राम यंत्र बी और वहाँ पर होगा शायद राम यंत्र ये। यहाँ पर कुछ डिवाइड करके दिया हुआ है, 1 2 3 4 5। इससे ना सटीक कैलकुलेशन कर नहीं पाए थे शायद, ये प्रोटोटाइप था, इसके बाद ही वो बनाया। देखो यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है। देखो यहाँ पर मैं इसे एक ब्लॉक समझ लूँ, हर एक ब्लॉक में 15 करके है, फिर एक 15 के अंदर कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके पास एस्ट्रोनॉमी का ज्ञान है, एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है, उसको तो आना ही चाहिए। और ये सबसे बड़ा सनडायल है। जयपुर नगर के संस्थापक आमेर के राजा सवाई जय सिंह द्वितीय 1728 में अपनी निजी देखरेख में शुरू किया था, जो सन 1734 में पूरा हुआ ये ऑब्जर्वेटरी। भाई यहाँ पर एक दुकान है रू अमीर करके, यहाँ पर ना डॉलर यूरो ये सारा कुछ एक्सचेंज होते हैं। तो गाइस अकेले अकेले बात कर रहा था, पागल हूँ, तो इन भाई सब से मिला ये। तो आप लोग कहाँ से हो? मैं सिरोही रेवदर से हूँ। आप? जोधपुर राजस्थान। अब हम लोग देखने जा रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा सनडायल धूप घड़ी। देखो ये सबसे बड़ा सनडायल है, इसका एक्यूरेसी अप टू 2 सेकंड्स और छोटा वाला से ज़्यादा बड़ा है, बिकॉज इसमें स्पेस ज़्यादा है तो इसमें फंक्शंस भी ज़्यादा कर पाएगा, डिवाइड भी ज़्यादा कर पाएगा। अब सामने जाके आपको एक अच्छा सा गाइड ढूंढ के इसको देखना है, विदाउट गाइड आप तो इसको समझ ही नहीं पाओगे, असंभव। और ये वाला इतना बड़ा यंत्र है, इसको चंद्र महल से भी दिखाया जा सकता है, इसको हवा महल से भी दिखाए थे, अब बहुत जगह से इसको दिखाया जा सकता है, बहुत ऊंचा है ये। चलो थोड़ा नीचे जाता हूँ। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है बृहद सम्राट यंत्र। बृहद सम्राट यंत्र इज सनडायल दैट कैन गिव द टाइम अप टू एक्यूरेसी 2 सेकंड्स। देखो यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है। तो थोड़ा सा नीचे उतर लेता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। कोई कुछ बोल ना ले, क्यों बोलेगा, इतना बड़ा बना है ये भाई, इसके ज़रिए तो समय का पता तुरंत चल जाता होगा। लेकिन अगर किसी दिन समझ लो कि बारिश हो रहा है, धूप नहीं उठा, तो उस टाइम काम नहीं करेगा। देखो यहाँ पर मैं इसे एक ब्लॉक समझ लूँ, हर एक ब्लॉक में 15 करके है, फिर एक 15 के अंदर कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 है 15 के अंदर, इसके अंदर 10 ऐसे दाग है। फिर उसके अंदर कितना है, 1 2 3 2 है, मतलब कि अप टू 2 सेकंड्स। बेसिकली दोस्तों यहाँ पर उतरना मना है, शायद नाराज़ हो गया पुलिस वाले कोई नहीं, अपना काम बन गया, अब कोई कुछ भी बोले। बहुत दिक्कत। बेसिकली दोस्तों जो ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी देख रहे हो, ये महाराजा ये ऑब्जर्वेटरी का निर्माण करवाने से पहले विश्व भर से डिफरेंट कंट्री से कंट्री में अपने शांतिदूत भेजे और वहाँ से खगोल शास्त्र पर पांडुलिपियाँ मंगवाई, जिसने उन्होंने खगोल विज्ञान को समझा और उन्हीं साथ उन पांडुलिपियों को डिफरेंट लैंग्वेज में अनुवाद भी करवाया, जिसके फलस्वरूप आप देख सकते हो इतना सुंदर एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी बना हुआ है। मतलब इसके पास एस्ट्रोनॉमी का ज्ञान है, एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है, उसको तो आना ही चाहिए। और ये सबसे बड़ा सनडायल है। और गाइस
इस ऑब्जर्वेटरी से आज भी मिलते हैं सटीक जानकारी। बेसिकली इस वेधशाला में किए गए यंत्र है जो कि सम्राट यंत्र, जयप्रकाश यंत्र और राम यंत्र है, जिसमें से सम्राट यंत्र सबसे बड़ा है, जिसका उपयोग वायु परीक्षण में किया जाता है। सम्राट यंत्र की ऊंचाई लगभग 140 फीट है और उसके ऊपरी सिर पर आकाशीय ध्रुवों की इंगित किया गया है। साथ ही इस पर समय बताने की निशान बनाए गए हैं जो आज भी घंटे, मिनट और चौथाई सेकंड तक पूरा सटीक जानकारी देता है। यंत्र जंतर मंतर में सबसे विशाल है। अपनी भव्यता और विशालता के कारण इसे सम्राट यंत्र कहता है। आई मीन साइज़ में बहुत बड़ा है। धरातल से आई मीन मिट्टी से इसका लेवल 90 फीट है ऊंचाई। सम्राट यंत्र में शीर्ष पर एक छतरी भी बनी हुई है। ये यंत्र नक्षत्रों की क्रांति, उसके समय जानने के लिए स्थापित किया गया था। फिर से घूम फिर के यही वो 12 राशि वाले जगह पर आया हूँ। इसका थोड़ा सा ज्ञान मुझे पता नहीं। सामने आप देख पा रहे हो वो जो सामने बड़ा वाला है यंत्र, उसका प्रोटोटाइप। तो मैंने पहले भी बोला था, राजा ने सबसे पहले एक छोटा यंत्र बनाता था प्रोटोटाइप, उसके बाद बड़ा बनता था। अगर ये सक्सेसफुल रहा तो उसी को सेम करके बड़ा बना देते थे फॉर द एक्यूरेसी। दोस्तों कुछ तथ्य बता दूं। जयपुर में पुराने राजमहल, चंद्रमहल से जुड़ी एक आश्चर्यजनक मध्यकालीन उपलब्धि है कि जंतर मंतर जो एस्ट्रोनॉमिकल यंत्र है और जटिल मैथमेटिकल जो संरचनाएं हैं, उनके माध्यम से ज्योतिषीय और एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी जो भी बोलो आप, उन घटनाओं का विश्लेषण और सटीक भविष्यवाणी करने के लिए दुनिया भर से प्रसिद्ध अप्रतिम वेधशाला का निर्माण हेतु जयपुर नगर के संस्थापक आमेर के राजा सवाई जय सिंह द्वितीय 1728 में अपनी निजी देखरेख में शुरू किया था, जो सन 1734 में पूरा हुआ ये ऑब्जर्वेटरी। तो आप देख सकते हो कितना सुंदर है। फिलहाल तो थोड़ा सा क्लाउड्स है यहाँ पर, कुछ पेड़ पौधे भी है, तो बाद में लगाया गया होगा शायद। एक मज़े की बात यह है कि महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड ने एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी सिर्फ एक नहीं बनाया था, 5 बनाए थे। ये ऑब्जर्वेटरी जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस, मथुरा में बनवाई गई थी। और ये ऑब्जर्वेटरी बनाने के लिए ठीक उस समय में जो लोग एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी में जो माहिर थे, उन लोगों का मदद ली गई थी। सबसे पहले महाराजा जय सिंह उज्जैन में सम्राट यंत्र का निर्माण करवाया, उसके बाद दिल्ली में स्थित वेधशाला का निर्माण कराया, उसके 10 वर्षों बाद जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। देश की सभी 5 वेधशालाओं में से जयपुर का वेधशाला सबसे बड़ी है। इस वेधशाला का निर्माण के लिए 1724 में कार्य प्रारंभ किया गया था और 1734 में पूरा हो गया। देख सकते हो इसका कोई मुकाबला नहीं है, जस्ट ऑसम। तो हमारे उस ज़माने में राजा महाराजा कितना सोचते थे, कितना एडवांस थे। उन लोगों को भी सैल्यूट जिसने ये सारा कुछ बनाया है। आई मीन दिस इज़ सो ऑसम भाई। आज से 200-300 साल पहले की बात है। तो गाइस अकेले बात कर रहा था, पागल हूँ। तो इन भाई सब से मिला ये। तो आप लोग कहाँ से हो? मैं सूर्य रेवदर से हूँ। आप? जोधपुर राजस्थान। मैं हूँ वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल? बंगाली हो गया। बंगाली। अच्छा, घूमने आया हूँ आपके राजस्थान। वेलकम है। तो आज बहुत सारा कुछ घूम लिया, 3-4 प्लेस घूम लिया एक ही दिन में। अच्छा, सरगसुली अभी कितना बजे तक खुला रहता है? ये 11 बजे तक समथिंग। सरगसुली? हाँ, समथिंग 11 बजे। तो इसके ये कितना दूर होगा? लगभग 5-6 किलोमीटर है। ठीक है, आप लोगों से अच्छे मिला, अच्छा लगा। सबसे बढ़िया बात यह है कि इतना कुछ हो गया भाई। भूकंप आया, कितना मौसम बिगड़ा, तब भी कुछ नहीं हुआ। आज के बाद ऐसा ही है, वैसा ही है। थोड़ा सा सिर्फ कलर थोड़ा सा ख़राब हो गया है। आई होप वो कलर करवा देगा गवर्नमेंट की तरफ से। तो थोड़ा सा ये आना ज़रूर। दिस इज़ मतलब एक एजुकेशनल प्लेस है, ये फ़न की कोई बात नहीं है यहाँ पे। अब जयपुर आ रहे हो तो 2 चीज़ आपको देखना ही। एक है सले खाना जो सिटी पैलेस में मैं आपको दिखाया था, दिखा नहीं पाया था सर, बोले थे। और ये वाला प्लेस बहुत ही मस्त है। बाकी हवा महल में उतना कुछ नहीं है, सिटी पैलेस में भी उतना कुछ है नहीं, बट यहाँ पे भाई अलग ही चीज़ है। अब देखो पूरा, लेकिन आपको एक गाइड हायर करना ही पड़ेगा। विदाउट गाइड आप ये समझोगे नहीं, असंभव। जितना भी कुछ आप मतलब जितना भी ट्राई मारो
यूट्यूब देखो, लेकिन लाइव प्रैक्टिकल आपको एक गाइड चाहिए। तो इसका एंट्री 52 रुपीज़ लगता है, मैंने जैसे बोल दिया है एज एन इंडियन पर्सन। और बाकी आपको अगर इंडियन आप स्टूडेंट हो तो उस हिसाब में आपको सिर्फ 22 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो सामने जो वो है एक जयप्रकाश यंत्र शायद ए और बी, तो उससे पहले राजा ने ये बनाया था। इससे ना सटीक कैलकुलेशन कर नहीं पाए थे शायद, ये प्रोटोटाइप था, इसके बाद ही वो बनाया हाफ हाफ, पता नहीं, मैं थोड़ा सा रॉन्ग भी हो सकता हूँ। और सामने है चक्र यंत्र, देखो पृथ्वी का ही एक्सिस होगा, पता नहीं। यहाँ पर राम यंत्र बी है, 2 है, एक राम यंत्र बी और वहाँ पर होगा शायद राम यंत्र ये। यहाँ पर कुछ डिवाइड करके दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ऐसे करके। फिर एक एक का भी और डिवाइड है, देखो एक का कितना डिवाइड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। अभी जो आप एम्प्टी स्पेस यहाँ पर देख रहे हो, ये एम्प्टी स्पेस वहाँ पर फिलअप होगा, जो वहाँ पर है वो यहाँ पर नहीं है, और जो यहाँ पर है वो वहाँ पर नहीं है। तो यही कुछ डिफरेंस है ए और बी में। जब ये काम करेगा वो फंक्शन नहीं करेगा, और जब वो फंक्शन करेगा तब ये काम नहीं करेगा। यहाँ पर भी सेम चीज़ है। वैसे मैं ही थक गया हूँ बोल बोल के, चल चल के। कोई बात नहीं, तो आप रेस्ट कर सकते हो। बाकी वहाँ पर पपेट शो चल रहा है, मैं भी पैसा लेगा। मुझे सामने से आके पूछा था पपेट शो देखोगे, इसका मतलब तो पैसा ले ही सकता है। देखो सामने, देखो हवा महल, वो सामने एकदम से सामने हवा महल। तो मुझे पता नहीं, मुझे लगता है कि मैं सरगासुली जा नहीं पाऊँगा, टाइम हो गया, 4 बज चुका है। तो यहाँ पर बैठने के लिए एक स्थान दिया हुआ है, दिगंश यंत्र। ये क्या है, कुछ है शायद अंदर। देखो यहाँ पर भी डिवाइड कर करके रखा हुआ है। तो आई डोंट नो कैसे इसे कैलकुलेट करते हैं, जो मुझे नहीं आता वो मैं गलत चीज़ क्यों बोलूँ पब्लिक को। भाई यहाँ पर एक दुकान है रू अमीर करके, यहाँ पर ना डॉलर यूरो ये सारा कुछ एक्सचेंज होते हैं। और सामने एक कैंटीन भी है, तो आप सबको अगर भूख लगा होगा तो आप इजीली खा सकते हो। बाकी थोड़ा साइड से यार, तो मेरे पास डॉलर भी नहीं है, यूरो भी नहीं है, रुपए भी नहीं है, इसीलिए मुझे अभी यहाँ से चले जाना चाहिए। तो टाटा बाय बाय। बाहर निकल आए हैं, बाहर से कुछ ऐसा दिखता है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। भाई जंतर मंतर से बाहर निकल आया, उसका मीनिंग आप लोगों को नहीं बताया। जंतर मीन्स इंस्ट्रूमेंट और मंतर मीन्स कैलकुलेशंस, तो यही है। अब देखो कुछ ऐसा हाल है, अभी कुछ देर बाद सूरज ढल जाएगा। अरे भाई थोड़ा सा चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि हर एक बंदा आके बोलेगा चलो बैठो, ऑटो में बैठो, इधर बैठो, उधर बैठो, इसको करो, वो उसको करो, संभव नहीं है भाई। कुछ यही था आज का ब्लॉग, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तब तक के लिए, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग, कीप एंजॉइंग योर लाइफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसको थोड़ा डाइविंग करना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि मुझे पता नहीं है भाई क्या क्या बोला मैं, तो अच्छा बुरा सब कुछ हटा के और सब कुछ सही करके अपलोड मारेंगे। बाय।